नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस तो आपने सुना ही होगा। जो इसमें आरोपी आफ्ताब है, उसका नार्को टेस्ट आज होने वाला है। इस नार्को टेस्ट के बारे में सारी जानकारी हम लेंगे। इसमें कौन सा इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, जो ट्रुथ सीरम के नाम से जाना जाता है, वो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। हमारे सामने डॉक्टर रोहित सर बैठे हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्हीं के घर में आया हुआ हूँ, इन्हीं के हॉस्पिटल में फ़िलहाल मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखिए, नार्को टेस्ट करने से पहले कोर्ट की परमिशन ली जाती है। ये 2010 से हो रहा सर। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भैया नार्को टेस्ट अगर आपको करना है किसी आरोपी का, तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बताया कि जो आर्टिकल 20 है ना, आर्टिकल 20 होता क्या है कि जो आरोपी होते हैं ना, जिन्होंने कोई अपराध किया है, उनके भी कुछ मौलिक अधिकार है। हाँ, वो आर्टिकल 20 में वर्णन किया गया है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, उसको हक है कि भैया पूछे कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, कारण जानने का अधिकार है। इसके अलावा वो जो है वकील करने का उसको अधिकार है। ऐसे ही आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आरोपी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। ऐसा नहीं कि किसी का गला पकड़ लेंगे आरोपी का कि बोल कि हाँ भैया आपने ये कत्ल किया है, कबूल कीजिए। नहीं, अगर वो खुद की इच्छा से कबूल करना चाहे कि हाँ भैया मैंने ये कत्ल किया है, कोर्ट में भी ये स्वीकार कर ले, तब जाकर उसको आरोपी माना जाएगा, तब जाकर उसे सजा हो सकती है। ठीक है। अगर वो पुलिस के सामने वो कबूल कर ले कि हाँ साहब मैंने ही कत्ल किया है, लेकिन कोर्ट में जाकर मुकर जाए तो नहीं माना जाएगा। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 के तीसरे क्लॉज में उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट करवाया जाता है बिना कोर्ट की परमिशन के। नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट से सर होता क्या है, इसके बारे में तो आपको पता ही है कि मैं बता दूं स्टूडेंट को कि ये होता ये है कि अगर किसी केस में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई सबूत ही नहीं मिल पा रहे हैं कि भैया हाँ ये आरोपी है, लेकिन ये पूरा पता है कि कत्ल इसने किया है। जैसे आफ्ताब में सबको पता है कि कत्ल इसने किया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं। और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी को सज़ा देनी है तो कोई एविडेंस होना चाहिए, बिना सबूत के नहीं उसके सज़ा दी जा सकती। इसीलिए एक लास्ट चांस होता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट या नार्को टेस्ट करवाया जाए, जिसमें उसको बेहोशी की अवस्था में ला दिया जाता है। कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन का नाम सर से हम जान लेते हैं। सर, किस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? फिलहाल तो आपको नार्को टेस्ट के नेम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें नार्कोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। तो नार्कोटिक ड्रग्स ऐसे ही किसी भी बॉडी पर या किसी भी व्यक्ति पर नहीं यूज़ किया जा सकता है। अच्छा। इसीलिए इसको कोर्ट से जो कह रहे हैं आप, परमिशन लेना पड़ता है इसका। इसका कोई लीगल प्रोसीजर आप कह सकते हैं। जी। ये तो आपका लीगल प्रोसीजर हो गया। और मेडिकल इशू है, जो कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में, जैसे किसी भी पेशेंट का अगर इसका करना है तो उसकी भी कुछ क्राइटेरिया हैं। जी। उस जो पेशेंट है मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। अच्छा, शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट होना चाहिए, तभी किया जा सकता है। क्यों सर, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ऐसे? साइड इफेक्ट बहुत है इसके। मान लीजिए जो इंजेक्शन है नार्कोटिक, अगर उसकी डोज थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है, कम होती है, ज़्यादा होने पर समझाइए कोमा में भी जा सकता है। अच्छा, कोमा में चला जाएगा। उसके और भी बहुत से साइड इफेक्ट हैं, क्या पता ऑन दी सपोर्ट डेथ ही कर जाए। अच्छा, कौन सा इंजेक्शन यूज किया था सर? इसमें मेनली 2 तरह के इंजेक्शन यूज होते हैं। अच्छा। सोडियम एमाइड और सोडियम पेंटोथल। अच्छा, 2 इंजेक्शन। हाँ, अब याद आया मुझे, जो आफ्ताब का केस है ना, उसमें सोडियम पेंटोथल सर यूज किया जा रहा है। तो ज़्यादातर सोडियम पेंटोथल यूज किया जा रहा है। तो सोडियम पेंटोथल, सोडियम अमाइड तो मेनली इंजेक्शन है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें यूज होती हैं। अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे मान लीजिए पेशेंट उस सिचुएशन में इसका पल्स या बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से इसको मॉनिटरिंग करते हैं। ओके। बाकायदा इन सब का जो भी है, जहाँ पेशेंट होता है इसको मॉनिटरिंग होती है। और आई थिंक ये लाइव होता है। अच्छा, लाइव और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ताकि बाद में जो पेशेंट है ऑब्जेक्शन ना कर पाए। कुछ बॉडी के साथ इन्होंने कुछ भी किया है, लाइव होता है बाद में प्रूफ के तौर पर। ये बहुत अच्छी जानकारी है। बाकायदा एक कोर्ट को जाता है, इसका जो वीडियो होता है इसको रिकॉर्डिंग करके जाता है फाइनली। जी। और एक चीज और है, ऐसा भी नहीं है जो बोलेगा 100% सच ही बोलेगा। जी। तो इसी कारण से मैं बता दूंगा आपको कि जो भी
वो सर वीडियो रिकॉर्डिंग में कबूल करेगा, मतलब हाँ। जो भी उस अवस्था में अनकॉन्शियस अवस्था में अगर उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने कत्ल किया है, तो ये नहीं कि पुलिस वाले उस वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश कर दें और बोलें कि भैया इसने कबूल कर लिया, इसको सजा दीजिए। ना 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 ना, तो कोर्ट उस वीडियो सबूत को नहीं मानेगी। अब तो ये प्रश्न उठता है ना सर, क्यों किया जा रहा आखिर, जब वो सबूत ही नहीं है तो क्यों किया जा रहा है? ऐसा पता क्या, ऐसा कुछ एक जो कंडीशन है लाइक दैट, आप कह सकते हैं कुछ दिन पहले से कसाव का नाम सुना होगा किसी जी, ने? आतंकवादी जो बम्बई, उसका भी किया गया था। हाँ, ये आतंकवादी में ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, इनको ट्रेंड किया जाता है। जी जी। मान लीजिए इससे कोई रहस्य में बुलवाना है, कोई चीज जानना है हमें, अच्छा अच्छा। जो सिर्फ वही जानता है। हाँ हाँ। तो जो फिजिकली टॉर्चर करेंगे, ऊपर से फिजिकली टॉर्चर ये पहले से प्रिपेयर रहते हैं। अच्छा, इस अच्छा। पेन को बर्दाश्त करने के लिए कुछ भी तो इनको सच नहीं बताएंगे? कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी इनको वैसे कि मार लो काट लो, हाँ। इनको इस हिसाब से ट्रेंड किया जाता है। जी जी जी। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जो लास्ट में ये होता है, कोई चीज एविडेंस नहीं मिल रहा है जी। या इसे वो चीजें उगलवानी है हमें, अच्छा अच्छा। या जानना है क्या क्या चीज किया है, या इससे कुछ रहस्य की बातें उगलवानी है। जी जी। तो ये टेस्ट उस किया। कंडीशन में जो नार्को टेस्ट करते हैं, इसमें बेहोशी की हालत में चला जाएगा। जी जी। लाइक इसके हाथ बेहोशी हालत मतलब बेहोश ही रहेगा वो। अच्छा अच्छा। सिर्फ आवाज सुन सकता है और जो भी जवाब देगा हाँ या ना में देगा। अच्छा, तो हाँ, इसीलिए प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका या तो आंसर है यस हो या तो ना हो। ये ज्यादा ऐसे नहीं है, जी। इससे कोई ज्यादा कहानी सुनाएगा ऐसा अच्छा, कुछ अच्छा। नहीं है, क्योंकि ये बेहोशी हालत में रहता है, बस सुनेगा और ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, हाँ या ना में बताएगा वो। जैसे कि हमारा प्रश्न अधूरा रह गया था कि हमने प्रश्न किया था कि भैया कि जब इसको प्रूफ के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता तो क्यों किया जा रहा? ये इसलिए किया जा रहा है, इससे पुलिस वालों को मदद मिलेगी, पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने में मदद मिलेगी। जैसे पुलिस वालों ने प्रश्न पूछा कि हाँ आपने कत्ल किया है, वो बोलेगा हाँ किया है, उसे पूछा जाएगा कि आपने जो बॉडी पार्ट्स काट के कहाँ फेंके हैं, तो लोकेशन का नाम मतलब पूछा जाएगा यहाँ फेंके हैं, नदी में फेंके, जहाँ जहाँ उनको रहेगा अंदाजा, मतलब अंदाजा रहेगा, तो हाँ या ना जवाब देगा, तो उससे पुलिस जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, सबूत इकट्ठा कर सकती है, तो उस सबूत के आधार पर इसको सजा हो सकती है। हाँ, मतलब कह सकते हैं एविडेंस इकट्ठा करने के लिए होता है नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट मतलब नार्को टेस्ट को एज ए सबूत नहीं माना जा सकता कि जो नार्को टेस्ट में बेहोशी हालत में बोल रहा है वो मतलब ये जरूरी नहीं कि सच ही बोल रहा हो, कुछ भी ऐसा मतलब पॉसिबल हाँ। पॉसिबल चांस होता है सच बोलने का, वहाँ पर हाँ, बचना बहुत possible। मुश्किल होता है। हाँ, जो 100% झूठ नहीं। बोल पाए जी, ऐसा जी। नहीं है, उस सिचुएशन में ज्यादातर चांस इसका सच बोलने का जी ही जी। होता है। सर मैं आपको बताऊं, पहले भी बहुत सारे नार्को टेस्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात दंगा 2002 का हुआ था, उसमें भी नार्को टेस्ट हुआ था। अभी जो आपने बताया अजमल कसाब, हाँ। मुंबई में जो उसने आतंकवादी घटना की थी, उसको पकड़ा गया था, उसका भी नार्को टेस्ट किया गया था। इसके अलावा आरुषि हत्याकांड बहुत फेमस है, दिल्ली का आरुषि हत्याकांड, जिसमें एक बच्ची थी, उसके मम्मी पापा पर आरोप लगा था कि उन्होंने इसका कत्ल हाँ। किया है, लेकिन वो इतना नहीं बताया। इंटरेस्टिंग केस था कि प्रूफ ही नहीं हो पाया कि हाँ कत्ल किया किसने। अब देखिए पुलिस वालों को सबको ये पूरा अंदाजा था कि भैया इनके पिताजी ने शक के दायरे में हाँ, वो लोग थे। मतलब शक के दायरे में माता पिता ने किया है, एविडेंस नहीं लेकिन है। एविडेंस ना होने के नहीं, कारण कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई नहीं कर पाए। हाँ। और नार्को टेस्ट किया गया, नार्को टेस्ट में अगर जो भी प्रश्न पूछे जाए उनसे भी ये प्रूफ नहीं हो पाया कि इन्होंने ही हत्या की है, और उन्होंने ऐसा जवाब दिया क्योंकि वो डॉक्टर थे। हाँ, मैं अब इसमें सर ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी, इसमें हम ज़्यादा नहीं होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो सकती है इसमें, ये अलग ठीक चीज़ है, कोर्ट की अवमानना हो सकती है, इसलिए ये अलग मैटर है। तो फिलहाल कहने का भाव ये है कि बेहोशी की अवस्था में जो आपने इंजेक्शन बताए सोडियम अमाइड और सोडियम पेंटोथल का इस्तेमाल करके उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब हाँ या ना में देगा, और उस जवाब से जो पुलिस वाले हैं अपना वेरिफिकेशन करेंगे, हाँ अपना वेरिफिकेशन करेंगे, अपना बाकी केस को आगे बढ़ाएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे, तब जाकर उसको सजा मिलेगी। ठीक है, और सर ने बताया ये कोर्ट से परमिशन इसलिए ली जाती है क्योंकि उसका तो मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 20 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा हुआ था। इसके अलावा इससे उसके शरीर को उसके मानसिक तौर पर नुकसान हो सकता है, जैसे कि आर्टिकल 21 भी उसका हनन हो सकता है। सर संविधान में आर्टिकल 21 है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं आपसे ठीक है आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी इंजेक्शन के बारे में, सोडियम अमाइड और सोडियम पेंटोथल है सर ना, याद कर लीजिएगा।
चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में बच्चों। थैंक यू।